तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगा को भी जो डांस करना सिखाया। नेता ठुमका मारेगा ना, आजकल हर कोई करता है दमचक दमचक। कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया, नशा नहीं करना। और एक भाई है, उसके 4 बहन है, और वो भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा? मोबाइल पे पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे अंट शंट अनाप शनाप कर रहे हैं। 8 के अंदर जब आया था, पूरा कांग्रेस का इलाका था। इन्होंने कहा आप पे भरोसा करके वोट दे रहे हैं बीजेपी के फूल को। मैं बीजेपी से तारा राम जी वोट दे दिया, और ज़्यादा दिन एडजस्टमेंट बैठा नहीं, झगड़ा हो गया, और उसके बाद ये मेरे साथ हो गए। और फिर मैं चाहे कैसे ही लड़ा, 13 में अलग चिन्ह से आया, 14 लोकसभा में आया, 18 पार्टी बना गया, 19 में फिर आया, फिर छोटा भाई आया मेरा, फिर 23 में मैं आया, 24 में मैं आया। तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हनुमान जी का चिन्ह कौन सा है। इन्होंने मुझे देखा, अंतर छोटे मोटे कम ज़्यादा होते रहे, लेकिन लगातार 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 8 बार लगातार आपने मुझे वोट देके देश में संदेश दिया कि हमारे नेता को हम गिरने नहीं देंगे। चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, और चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमेशा खुद यहाँ से जिंदाबाद रहेगा। आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँवों के अंदर, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट है। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मेरे लिए लड़ता तो 3 मई में तो वसुंधरा से क्यों लड़ता? फिर वसुंधरा का मेरा क्या झगड़ा था? मैं भी सरेंडर हो जाता, दूसरे जैसे लोग हुए। मैं होता मंत्री बन के, फिर 8 में गहलोत के पाड़ा बदल के इधर उधर करता रहता। तो भाइयों, आपके जोधपुर के कई नेता कहते हैं कि हमारी गहलोत साहब से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे। उसके बेटे को भी हरा के अगर पूरा बदला लिया 70 साल का, हनुमान बेनीवाल ने हराया था। हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाइयाँ सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है, ये सही बात है। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना, आजकल हर कोई करता है दमचक दमचक। अब कहीं अंदर ठाई कौन नाचनो कटे, अरे जगह सही नहीं, वहाँ मत नाच बटे, शुरू हो जाओ नाचना। अगर गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? बटे ठुमका गढ़ किला के सामने नाचो, जोरों जोरों, लोग मजा उठावे, बहुत जोरदार ना नाचो। तो क्यों नाचने को? तो पहले काम रही हो, नाचने वाला याद आ जावाना। तो बेचारा पे गलत कोने, आपकी जगह तो सही है, वो नाच रहा, आपको बताए दे भाई मैं ऐसा यहाँ हालता ऐसा ही पढ़िया, बटे ही पढ़िया हाजी सा यहाँ। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जो लड़ाई लड़के बता रहा है। उसने कहा कि राजा जो पेड़ से पैदा होता है वो राजा नहीं, रानी के पेड़ से पैदा होना राजा नहीं है। राजा वो है जिसे जनता चुनती है। अब राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आज़ाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़ के अंदर, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे इन यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में। उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया, तो आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हम ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया, तो थे मांगला रहेगा, वो खड्डा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया खड्डा। यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज़ समझेगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे? पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर टीचर नहीं लगते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पार्लियामेंट के अंदर। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे से आप उम्मीद करते हो, मैं हमेशा लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भील समाज, नाइक समाज और मेघवाल समाज, तमाम समाजों को जो ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हुए, अलग अलग जो एक एक व्यक्ति ने मुझे दिया, कुछ मुकदमों के मामले, कुछ अन्याय अत्याचार के, मैं आपको टेलीफोन भी वापस करूँगा। ये मैं सारे के सारे लेके जा रहा हूँ। पृथ्वी वो सारे कागज लेके एक एक बात कराएगा मेरे से ना। एक बार यहाँ सब सुनो, एक एक करके यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे सारे दे दिए भरोसा करके।
मैं आप सबसे बात भी करूँगा, गाडरे लोहार समाज का भी मिला तो ये बहुत समर्थन करते हैं मुझे, खींव सर में आप चिंता नहीं करें। आप तो आपने तो ये प्रण लिया था महाराणा प्रताप के वंशज हो और बहुत मजबूत हो, अभी भी उस प्रण को निभा रहे हो कितने साल बाद भी। तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक संदेश और दूंगा, उसमें तुम बुरा मत मानना, नशा नहीं करना हमारे को। एक जगह मैं भाषण दे रहा था तो उसमें नशा नशा करने वाले ज़्यादा थे कि मैं तो थाने वोट देवा और मैं तो आधा हूँ ज़्यादा नशो करा। मैं कि था यार मत दीजिए, छोड़ो। मैं कि और तो कहीं आई हुई लास्ट में हमारे भाई तो आ थोड़े क्या नशो करो, तो मैं ही नहीं करता, खुद चाय पीता हूँ। अच्छा बताओ, मुझे तो 25 साल से देख रहे हो, तुम रात को 3 बजे सोना, कब उठना, कब खाना खाया तब पता नहीं, भगवान के भरोसे ही चल रहा हूँ, ईश्वर के भरोसे सब कुछ चल रहा है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना हमारे इन इलाकों के अंदर, इसमें एक एमडी चरस ये जो मामले हैं, इनसे हमारी जो नई पीढ़ी है वो खत्म होने के कगार पे। कौन देश की रखवाली करेगा, कौन सेना में जाएगा भाई बताओ मुझे, यही खत्म हो जाओगे नशा करके। और एक भाई है, उसके 4 बहन है और वो भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन पढ़े। तो सबका अपना अपना काम है, क्यों किसी की होड़ करते हो। कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है तो घूमने दो, क्या पता फाइनेंस वाले वापस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कोई चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उस पर मत तो फॉर्च्यूनर ले मत। अपने तो अगर बाइक से काम चले तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ। सारे नेता बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ, बड़े बंगले, फार्म हाउस, तो मंत्री, तो मैं या तो उधर चला जाता, ये इधर आपकी सेवा में लग गया, तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, टावर ही गाड़ियाँ बैठ जाए और घूम ला, बीच में आ जाते हैं आपके। देखो होड़ वही करो जो अपनी उसमें हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य अपना होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना, किसी की होड़ नहीं करनी। बच्चे आजकल बेरोजगारी के अभाव के अंदर, तस्करी के अंदर जिस तरह लिप्त हो रहे हैं, जेलों के अंदर। एक बार मैं एक जेल, जयपुर जेल के अंदर में गया था देखने के लिए, आधे से ज़्यादा हमारे लोग बैठे हैं, संख्या हमारी ज़्यादा है। दुर्भाग्य से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, नशा, बर्बाद हो रहे हैं। परिवार पैसी आता है, मिलने के लिए आता है। आप देखिए जिसके घर से जेल में कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। तो हमें इन चीज़ों पर चिंतन करना है, मनन करना है, और एक चीज़ का तो तय कर लो, नशा नहीं करना है। तो नशा नहीं करोगे तो आधा काम मेरे हिसाब से। आजकल तो मोबाइल का भी बहुत नशा हो गया, कई तो एक नया गेम चल गया मोबाइल पे, पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे अंट शंट अनाप शनाप कर रहे हैं, फर्जी गेम है। तो ये नहीं करना भाई, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। पहले तो बस घर वाले कहते नहीं कि कहीं काम करे, छोरो बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा कमावे कटो है, नहीं बढ़िया गाड़ी खरीदी रहा रही, अरे वो तो ऑनलाइन गेम और जुआ सट्टे का काम करा। भाई मारे जाओगे, पता करोगे फॉर्च्यूनर कहाँ से आई, स्कॉर्पियो, ये पता हमें करना है, हमें ध्यान रखना है।